करीब के पास हूती का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी के अब्राम टैंक पर ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमले में अमेरिकी अब्राम टैंक्स में विस्फोट है। ये बड़ी का फर्स्ट ऑन टीवी 9 4060 टैंक में धमाके का नया वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, यमन में सऊदी समर्थित सेना पर हूती का बड़ा हमला है। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती का सऊदी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट। हूती का यमन के पश्चिमी कोस्ट पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट। तैयारी, ब्रेक करिए। अरब सागर में एक्शन में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, ब्रेकिंग और शॉट। एयरक्राफ्ट कैरियर से रात में हमलों का अभ्यास। ऑपरेशन की तैयारी में जुटे अमेरिकी नाविक। अगली बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। और इस खबर के बाद मैं फिर से दर्शकों के पास आऊंगा। इजराइल को अमेरिका से मिला रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और शॉट। KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहुंचा इजराइल। यह देखिए जरा। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. ईरान की डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए। किसी भी हमले का करारा जवाब मिलेगा। बड़ी खबर, ईरानी सीमा का उल्लंघन किया तो तबाह कर देंगे। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री सैयद माजिद की चेतावनी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने 2 गुना किया हथियार उत्पादन, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकियों को मारना चाहता है ईरान, माइक हक्काबी ने कहा। यह बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी भरोसा नहीं, माइक हक्काबी ने कहा। दुनिया में आतंक के पीछे तेहरान, माइक हक्काबी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बाइट दिखाइए। हम प्रिपरेशंस देख रहे हैं, ईरान की वार्निंग देख रहे हैं। माइक हक्काबी वो एनी विच वे टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि दीज आर स्मॉल फ्लैशेस, कुछ बड़ा होने वाला है? निशांत, देखिए जाहिर सी बात है, बड़ा इस वजह से ज़रूर कुछ होगा। और ये तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बात कर रहे हैं, ईरान के भीतर भी बात हो रही है, अमेरिका के भीतर भी ये चर्चा है कि बात ऐसे ही ख़त्म तो नहीं हो सकती है। अमेरिका जो लो की एग्ज़िट ढूंढ रहा है अपने लिए, क्या ईरान उसे वो लो की एग्ज़िट देगा? क्योंकि वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। जिस तरह से वो इकोनॉमिक प्रेशर उस पर बढ़ा रहे हैं, वो जो छोटे छोटे होल्स करने की कोशिश कर रहे हैं हॉर्मूज़ में, यानी जो डिफेंस जो आक्रमण कर रहा है ईरान, उसमें वो एक रास्ता बनाने की कोशिश करें। तो अगर वो रास्ता बनाने में सफल हो जाते हैं, जो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा जैसा अभी तक हम देखते आए हैं हालात को, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर वो बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में ईरान के लिए ये लो की एग्जिट अगर अमेरिका ले लेता है तो अमेरिका के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जो कि ईरान नहीं होने देगा। और इस वजह से, और हम ये अभी तक देख चुके हैं कि अगर ईरान को चूज करना पड़ेगा कि एक लो की एग्जिट हो, यानी लॉन्ग टर्म वो इस तरह के हालात को झेले, या वो एस्केलेट करे, तो वो एस्केलेट करेगा। और पिछले कुछ दिनों के दौरान जो कुछ ईरान में हुआ है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जो बदलाव किए गए हैं, जिस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं, वो संकेत साफ तौर पर बताते हैं कि वो इतने लो की एग्जिट अमेरिका को नहीं लेने देंगे। सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर उन पर बनाया जाए और हॉर्मूज का रास्ता भी खोल लिया जाए, ये अगर होगा तो फिर ईरान के पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अंडरस्टूड सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। आपने एक शो किया, देन यू हैड अ लाइव, एंड अगेन नाउ यू आर विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की जो सबसे हैरान करने वाली खबर है, और बख्शी सर आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है इस पर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान जंग से अमेरिकी सेना की क्षमता पर उठे सवाल, ब्रेक करिए। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी पर टूटा भरोसा। बड़ी खबर, अमेरिका के सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता। अमेरिका के बगैर सैन्य गठबंधन की तलाश में कई देश। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। आइए जरा इसके फ्लोर पर आज की सबसे बड़ी खबर, बैकफुट पर अमेरिका, टेंशन में सहयोगी देश। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान जंग में अमेरिकी सैन्य भंडार खत्म होने से बड़ी टेंशन। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की हालत देखकर उठे सवाल। सहयोगी देशों को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी पर टूटा भरोसा। जर्मनी, ओमान, दक्षिण कोरिया से बड़ी दूरी। अमेरिका के बगैर सैन्य गठबंधन की तलाश में कई देश। अमेरिका में सिर्फ 1700 पेट्रियट मिसाइलें होने का दावा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है 50-50 में। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, सबसे बड़ा सवाल, क्या गल्फ देशों को अमेरिका पर अब यकीन नहीं है? क्या उनके अमेरिका के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो अमेरिका अपने बेसिस की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो उनकी रक्षा क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन बेसिस का होना उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा, उनको मिसाइल मैग्नेट बना रहा है। उसकी वजह से ईरान के मिसाइल, ईरान के रॉकेट, ईरान के ड्रोन उनके ऊपर फट रहे हैं। ज़्यादातर वो अमेरिकन बेसिस को ही
टारगेट कर रहा है, लेकिन नुकसान तो वहां भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है। तो उन्होंने देखा है जब अगर अमेरिका अपने बेसिस को नहीं बचा सकता, उसकी मैगजीन डेप्थ खत्म हो गई है, इन्वेंट्री ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक्स डेंजरसली लो लेवल पे आ गए हैं, वो कोई 45% 50% एक्सपेंड हो चुके हैं, उनको और थिएटर्स को भी देखना है। कोरिया से, साउथ कोरिया से 3 बैटरीज थर्ड निकाल दी गई हैं। एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज वाशिंगटन जो कि पैसिफिक ओशन में था चीन के बरखिलाफ, वो हटाना पड़ा है एब्राहम लिंकन को रिलीव करने के लिए। अमेरिकन नौसैनिकों का मोराल बहुत लो है, उन्हें सप्लाई ठीक से नहीं मिल पा रही। वो डिपेंडेंट थे बहरीन के नेवल बेस पे, वो डिपेंडेंट थे कतर, यूएई, अबू धाबी के नेवल बेसिस के ऊपर। वो सब खत्म खलास कर दिए गए हैं। अंडरस्टूड। अमेरिका की रीसप्लाई आ रही है देगो गार्सिया 2200 नॉटिकल माइल दूर से। आते आते खाने का सामान सड़ जाता है। कब तक सड़ा मीट खाएंगे आप? कब तक सड़ी सब्जियां खाएंगे? कब तक आप ये मेंटेन रखेंगे? देखिए, एक लंबी लड़ाई में जब लंबी लड़ाई का अंदेशा होता है तो जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स अपने ट्रूप्स को रोटेट करते हैं। खासकर जनरल्स और एडमिरल्स, ट्रूप की रोटेशन करनी पड़ती है। नॉर्मली ग्राउंड इंटेंस कॉम्बैट 3 महीने से ज्यादा कोई ठीक है। भी यूनिट लड़े उसको Noted. ब्रेक दी जाती है। नोटेड, यानी कि ये ट्रस्ट अक्लमंदी डेफिसिट की बात है।